नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप निगलकर प्यास लगने के बावजूद भी पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊँट के बारे में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया? जब एक अरबी शख्स ने ऊँट को जबरदस्ती उसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करवाने की कोशिश की तो क्या हुआ? आज की वीडियो में हम आपको ऊँटों के बारे चंद ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जिन्हें आप पहले से नहीं जानते होंगे। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया है कि ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि इनको कैसा अजीब पैदा किया गया है। ऊँटों का हदीस पाक में भी जिक्र मौजूद है कि हर ऊँट की कुहान पर एक शैतान होता है। जब कोई इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम ले, बस तुम इनकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट की कुहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही न करो। नाज़रीन ग्रामी, ऊँट का शुमार दुनिया के पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और ऊँट सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सफ़र के लिए, सवारी और खाने के लिए बतौर गोश्त भी इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम तक वज़न उठा सकता है। ऊँट की खालों से नफीस कपड़ा भी बनाया जाता है। इसके चमड़े से कपड़े की मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को अपनी चर्बी में जज़ब कर लेता है। इसी वजह से ऊँट कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ में धुंसने से बचाते हैं। नाजरीन ग्रामी, ऊँट की आँख में एक बंद झिल्ली होती है। खिलाफ चिशम की वजह से इनकी आँखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। नाजरीन, जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं बल्कि तिरछे होते हैं। इस वजह से इनकी नाक में रेत जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। ऊँट की दो इकसाम ज्यादा मशहूर है। पहली किस्म के वो ऊँट जिनकी एक कुहान होती है, दूसरे नंबर पर वो है जिनकी दो कुहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। ये उन दो हिस्सों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं। इनकी मदद से वो अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। नाजरीन ग्रामी, ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े शौक से खाता है। ऊँट हर उस घास को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खा सकते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी नहीं पी सकता। नाजरीन ग्रामी, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। इसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो, अगर चाहो तो न करो। साहिल ने एक बार फिर सवाल किया कि अगर मैं ऊँट का गोश्त खा लूँ तो वजू करना ज़रूरी होगा? इस सवाल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना चाहिए। साहिल ने पूछा, मैं ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने कहा, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आप बकरियों के बाड़े में नमाज अदा कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू वाजिब है। हदीस मुबारका में है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना वाजिब है। नाज़रीन ग्रामी, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ महरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। यह भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऊँट सांप को खा लेता है
जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर की प्यास और शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफिर मिकदार में पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वर किया जाता है। इन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रब इलाज समझे जाते हैं। इन आंसुओं से बहुत सी बीमारियों और जहर का इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, ऊँट की खसूसियत में एक बात ये भी है, ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। एक किताब में मशहूर वाक़या शामिल है कि कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े के साथ बांधकर इसके नौजवान बच्चे पर छोड़ दिया। ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी मां पर सवार हुआ तो इसने अपनी मां को पहचान लिया। उसने अपने जिक्र को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो नौजवान ऊँट उस आदमी से बोग्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि उस नौजवान ऊँट ने उस आदमी को मार डाला और फिर ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। नाज़रीन गिरामी, माहिरीन ने लिखा है, जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊँट बदखल्क हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है और ये इसे पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिल बिलाने लगता है। इसके मुंह से झाग निकलती है। इस तरह ये गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ रखने वाला जानवर माना जाता है, मगर इसमें सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद है। ऊँट की खसूसियत में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। नाज़रीन गिरामी, ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह क़ुव्वत मौजूद होती है। नाज़रीन, ऊँट के अंदर अताअत और फर्माबरदारी का जज्बा भी होता है। इसकी फर्माबरदारी का ये आलम है कि इसका मालिक जहाँ भी चाहे इसे नकेल डालकर लेकर जा सकता है, क्योंकि ये अताअत से कभी रूह गर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में एक अजीबो गरीब चीज़ भी पाई जाती है जो पत्ते की तरह होती है। माहिरीन के मुताबिक ये एक किस्म की खाल होती है जिसमें लवाब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा है कि अगर इसको बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे ज़मीन पर बैठता है तो इसका थोड़ा सा जिस्म ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। नाज़रीन गिरामी, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आज की यह मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।